अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 27 करेंगे। इसमें में सर्किट डायग्राम गिवन है और हमने अननोन करंट कंप्यूट करना है और साथ पावर सप्लाइड एंड पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इंशाल्लाह इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ हमने ये शो करना है कि जो टोटल पावर है वो जीरो होती है। अब करंट कंप्यूट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि किरचॉफ करंट लॉ आपने पढ़ा है एफएससी और ए लेवल में, और वो ये क्या कहता है आपको कि अगर आपके पास एक पॉइंट है जिसको हम नोड कहते हैं, इसको मैं अगर ए पॉइंट कह दूं, इसमें जो सम ऑफ ऑल करंट्स हैं जो इंटरिंग दिस पॉइंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए में देखें तो कौन सा करंट इंटर हो रहा है, 0.2 एम्पियर इंटर हो रहा है, और कोई और करंट इंटर हो रहा है इस पॉइंट पर और कोई करंट इंटर नहीं हो रहा। लीव देखते हैं कौन कौन से हो रहे हैं। तो देखें ये जो -0.15 है ये इसमें से लीव हो रहा है, यानी उसका एरो की डायरेक्शन ये बनती है, और ये जो करंट आई है ये भी इस नोड से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। सो जो सम ऑफ इंटरिंग करंट्स हैं दैट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। वो कौन कौन से करंट लीव कर रहे हैं, एक करंट लीव कर रहा है -0.15 और दूसरा कर रहा है आई, तो इनका सम कर लेंगे। तो यहां से आप आई को कंप्यूट कर लें तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल इधर आके प्लस हो जाएगा। सो 0.2 प्लस 0.15 और इसको सम करेंगे तो 0.35 एम्पियर करंट हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इस प्रॉब्लम का कि हमने अननोन करंट को डिटरमिन कर लिया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कहा गया है कि आपने पावर सप्लाइड या पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच एलिमेंट कंप्यूट करना। अब यहाँ पर याद रखिएगा जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो पैसिव साइन कन्वेंशन है ना जो, उसमें या तो आप पावर एब्जॉर्ब्ड का फार्मूला अप्लाई करोगे और या पावर सप्लाइड का फार्मूला कंप्यूट करोगे। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है कि पावर एब्जॉर्ब्ड के लिए कैसे यूज करते हैं और पावर सप्लाइड के लिए, दोनों ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो मैं पावर एब्जॉर्ब्ड का फार्मूला यूज करूंगा इस प्रॉब्लम में बाय यूजिंग पैसिव साइन कन्वेंशन। अब पावर एब्जॉर्ब्ड में अगर आप देखें तो इस एलिमेंट में आते हैं पहले, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट में। तो इस एलिमेंट में करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, करंट इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। इस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, माइनस से लीव कर रहा है, तो इसका मतलब है हम जो पावर का फार्मूला यूज करेंगे वो प्लस वी आई करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई। तो यहां पर मैं कर लेता हूं, पहला जो एलिमेंट है लेफ्ट मोस्ट ये हमारे पास 5 वोल्ट का है, यानी 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं अक्रॉस दिस एलिमेंट। तो यहां पर V की वैल्यू कितनी है, +5 है, और करंट की वैल्यू -2 एम्पियर। तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, वी आई, क्योंकि पैसिव साइन कन्वेंशन होल्ड कर रहा है और हम वी आई यूज करेंगे। V आपके पास 5 वोल्ट है और जो करंट है वो -0.2 एम्पियर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 वाट आ जाएगा। अब ये जो माइनस आंसर आया ये शो कर रहा है कि ये एलिमेंट पावर सप्लाई कर रहा है, ये अब्सॉर्ब एक्चुअली नहीं कर रहा। नेगेटिव आंसर आ जाए और हम पावर एब्सॉर्ब कंप्यूट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये सर्किट एलिमेंट पावर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट देखें, इस एलिमेंट को कंप्यूट करते हैं जिसके अक्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और करंट कितना है, 0.2 एम्पियर इसमें से पास कर रहा है, और ये करंट भी देखें पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, नेगेटिव से आउट हो रहा है। तो इसमें हम कैसे कंप्यूट करेंगे, नंबर 2 जो पावर है जो एब्सॉर्ब्ड बाय सर्किट एलिमेंट कि जिसके अक्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी आई यूज करेंगे फार्मूला, और 1 वोल्ट इंटू करंट की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.2 एम्पियर है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 वाट आ जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव आंसर आया, ये शो कर रहा है कि ये पावर क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। पॉजिटिव आंसर आ जाए तो पावर एब्सॉर्ब, नेगेटिव आ जाए तो पावर सप्लाइड, बिकॉज हम जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो एब्सॉर्ब पावर का कर रहे हैं। थर्ड एलिमेंट देखें, ये आपके पास थर्ड एलिमेंट है 4 वोल्ट वाला, इसमें भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, नेगेटिव से लीव कर रहा है। सो इसमें भी वी आई यूज करेंगे हम, और इसमें जो करंट है वो -0.15 है। तो जो थर्ड एलिमेंट हमारे पास है वो 4 वोल्ट उसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, हम वी आई यूज करेंगे, और V की वैल्यू 4 वोल्ट है, करंट की वैल्यू -0.15 एम्पियर है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है -0.6 वाट। अब ये भी नेगेटिव आंसर आ गया, हमने एब्सॉर्ब पावर कंप्यूट की, इसका मतलब है कि ये सर्किट एलिमेंट पावर सप्लाई कर रहा है, एब्सॉर्ब नहीं कर रहा। और लास्ट एलिमेंट अगर आप देखें तो ये एलिमेंट है 4 वोल्ट का, और इसमें करंट हम कंप्यूट कर चुके हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी थी, 0.35 एम्पियर थी। तो इसमें हम पावर कंप्यूट करते हैं, नंबर 4 पावर। अब ये 4 वोल्ट है तो इसको मैं डैश लिख देता हूं, और इसमें भी हम वी आई यूज करेंगे। V की वैल्यू 4 वोल्ट है, करंट हमने फाइंड किया 0.35 एम्प्स। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.4 वाट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या है, पावर
एब्जॉर्ब्ड है। अब आपने क्या शो करना है कि जो टोटल पावर है वो जीरो के इक्वल होती है, क्योंकि हमने एब्जॉर्ब्ड पावर कंप्यूट की। हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एब्जॉर्ब्ड पावर्स बाय ऑल एलिमेंट्स इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो होना चाहिए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो तमाम पावर्स को आप ऐड करें जरा, तो इसको ऐड करेंगे तो ये देखें -1 है, -1 आगे क्या है +0.2 वाट, -0.6 वाट और +1.4 वाट। ये सारे पावर हैं, ठीक है, वाट मैंने लिख दी। अब आप देखिए तो ये आंसर कितना बनता है जी, ये माइनस वाले देखें तो ये -1.6 वाट बनता है और इनको ऐड करें तो ये +1.6 वाट बन रहा है और आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है टोटल पावर किसके बराबर आ गई, 0, और हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, और यहां पर भी आप अगर देख लें कि जो नेगेटिव पावर्स थी वो पावर सप्लाइड थी, उसका सम कितना आया था -1.6, और जो एब्जॉर्ब्ड पावर्स थी उसका आंसर +1.6 आया। तो टोटल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जो सेकंड मेथड में आपको बता रहा था कि आप करंट कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, इसकी बजाय कि आप ये फार्मूला यूज करें जो कि केसीएल का था, आप ये डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। यानी जो पावर एब्जॉर्ब का फार्मूला लगाया, लास्ट एलिमेंट इंस्टेड के आप उसमें करंट की वैल्यू लिखें। आप यहां पर क्या लिख दें, यहां पर सिंपल आई लिख दें, और जब आप आई लिखेंगे हमारे पास ये जो 1.4 वाट आया था, इसकी जगह हम लिख देंगे 4 इंटू आई लिख देंगे, और यहां से आई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है एब्जॉर्ब पावर का सम क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। इसको अगर हम सिंपलीफाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 4i, तो ये 0.2 है तो ये -0.4 बन जाएगा, -1.4, तो -1.4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4i इज इक्वल टू 1.4 आ जाएगा, और यहां से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 एम्प्स आ जाएगा, और ये वैल्यू अगर आप यहां पर प्लग इन करें तो फिर भी आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ऐसे भी आप करंट कंप्यूट कर सकते हो। तो जिस तरीके से मर्जी आप कर लें तो आपके करंट आ जाएगा। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।